तब जाके उसका एंटोनियम निकालेंगे। देखिए, बेनिवोलेंट एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो दूसरों की मदद करता है। हिंदी में इसे कहते हैं उदार, और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं चैरिटेबल, यानी कि जो क्या करता है, चैरिटी करता है। या इसी को कुछ बच्चे जो हैं किस नाम से पुकारते हैं, जनरस कह देते हैं। अब इसका एंटोनियम देखें तो सेल्फिश इसका एंटोनियम हो जाएगा, लेकिन अगर सेल्फिश नहीं है तो हमें ऑप्शन के हिसाब से ही ढूंढना पड़ेगा। अब जेनिथ का मतलब होता है पीक। जेनिथ हम किसे कहते हैं, पीक, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं चोटी। और मलार्की क्या होता है, मलार्की होता है नॉनसेंस, हाँ नॉनसेंस टॉक, हिंदी में इसे कहते हैं बकवास। कहते हैं ना, मैं तुम्हारी मलार्की और नहीं सुन सकता, मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुन सकता। अच्छा, इंसेप्शन होता है किसी भी चीज की शुरुआत, जिसे हम कहते हैं बिगिनिंग ऑफ समथिंग। और मेलीवोलेंट इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मेलीवोलेंट। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हुआ? पहला क्वेश्चन किस किस का सही हुआ, कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के कि भैया मेरा क्वेश्चन सही है। पहला क्वेश्चन किस किस का सही है, जल्दी से बताओ। चलिए, एक्सप्लेनेशन हालांकि मैंने आपको लिख दिया है, यहां भी लिख दिया है, लेकिन मेनली मैंने आपको यहां भी समझा दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ल्यूसिड, क्या होगा ल्यूसिड का अपोजिट? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ल्यूसिड होता क्या है। देखो, ल्यूसिड का मतलब होता है समथिंग दैट इज क्लियर, जो चीज स्पष्ट रूप से हमें समझ में आ जाए उसे कहते हैं ल्यूसिड। और जो चीज हमें समझ में ना आए, देखिए स्टिंजी क्या हो जाएगा, स्टिंजी हो जाता है मेरे भाई कंजूस, मक्खी चूस, जो पैसा खर्च ना करे। जनरस, जनरस अभी मैंने बताया आपको। बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट को हम कहेंगे जनरस, चैरिटी करने वाला। म्यूनिफिशेंट और जनरस दोनों एक ही वर्ड होते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, तो ये आपस में एक दूसरे के हो जाएंगे सिनोनियम। और जो चीज ल्यूसिड ना हो उसे हम कहेंगे कंफ्यूजिंग। कंफ्यूजिंग का मतलब होता है पजलिंग, जो चीज हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन कभी कभी हमने देखा है एग्जामिनर इसको एम्बिगस, एम्बिगस से भी देता है। एम्बिगस का मतलब भी होता है कंफ्यूजिंग, मतलब डबल मीनिंग वर्ड्स, जो चीज हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है, या एक वर्ड और इसी के साथ साथ देता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का भी यही मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। यूं तो बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन हम बहुत सारे वर्ड्स पर भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो एम्बिगस का भी यही मतलब होता है और ऑब्सक्योर का भी यही मतलब होता है, जो चीज आपको क्लियर ना हो, जो चीज आपको स्पष्ट ना हो। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या होगा भाई फ्रिवोलस का मतलब? ऑप्शन बड़े अजीब से दे रखे हैं, तो सबको देखते हैं। फासन का मतलब क्या होता है? देखिए, फासन कहते हैं ना, फासन द सीट बेल्ट, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को कसना। इंग्लिश में इसे कहते हैं फासन को टाइटन कर लेना। क्या कर देना? टाइटन, कस लेना। स्लैकन का मतलब होता है लूजन, यानी कि किसी चीज को ढीला करना। क्या करना? ढीला करना। ब्लैकन का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, यानी कि स्पॉइल कर देना। और सीरियस, देखिए फ्रिवोलस का मतलब होता है एम्यूजिंग। एम्यूजिंग आप इसको कह सकते हो, या आप इसको नॉन सीरियस कह सकते हो, मजाकिया आप इसको हिंदी में कह सकते हो। तो इसका जो उल्टा होगा दैट इज सीरियस। सीरियस का मतलब होता है गंभीर। अपोजिट पूछ रहा था ना आपसे, इसीलिए। चलो जी अगले पे आ जाओ। फाइंड द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। रेटिसेंट, क्या होता है भाई रेटिसेंट? रेटिसेंट का अपोजिट बताओ। चलो मैं सबके ऑप्शन बताता हूं। देखो, हॉस्टाइल होता है हमारा दुश्मन, जिसे हम कहते हैं एनिमी। लेथार्जिक होता है लेजी, जिसे हम कहते हैं आलसी। टॉकेटिव होता है बातूनी, और जो चीज जेन्युइन होती है उसे हम कहते हैं ऑथेंटिक, या इसे कहते हैं असली। अब रेटिसेंट होता है कम बोलने वाला, जो बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करता है। रिजर्व्ड, ठीक है, रिजर्व्ड। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बोलता है, बातूनी टाइप का व्यक्ति होता है। ठीक है, आपका स्कोर पूछूंगा मैं लास्ट में। ठीक है, चलिए 5 नंबर का वर्ड है टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या होता है भाई? देखो, स्विंडल का मतलब होता है किसी को क्या देना, धोखा देना, चीट करना, या ड्यूप करना किसी के साथ। या एनडीए में पूछा था हुडविंक, हुडविंक का मतलब भी है किसी को धोखा दे देना। ठीक है, अब देखो टीडीएस का मतलब क्या होता है? टीडीएस का मतलब होता है समथिंग दैट इज बोरिंग। ठीक है, जैसे मान लो कोई मूवी है और बोरिंग है, तो हम उसे क्या कहेंगे? ये टीडीएस है। और जो बोरिंग ना हो उसे क्या कहेंगे? ये तो मजेदार है, इसका मतलब ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और ये दोनों तो आप आसान है, ये बढ़ता हुआ, ये घटता हुआ। फॉलिंग मतलब गिरता हुआ, है ना, फॉलिंग प्राइसेस, गिरते हुए दाम। ठीक, चलिए वर्ड नंबर 6। अच्छा, मेरी आवाज थोड़ी सी आपको बदली बदली सी लग रही होगी, मेरा ना गला बैठ गया। इस समय इतनी क्लासेस चल रही हैं,
बोल बोल के ना गला बैठ गया, और मैं गर्म पानी पी पी के ना परेशान हो गया हूँ, गर्मी में भी मुझे पसीना आ रहा है। तो थोड़ा सा आज आवाज के साथ ना एडजस्ट करेंगे। आह, आह, देखो कैलस का मतलब क्या होता है? कैलस का मतलब होता है मेरे भाई कठोर। जो व्यक्ति निर्दयी टाइप का होता है ना, जिसमें दिल नहीं होता है, मतलब दिल तो होता है बट निर्दयी टाइप का होता है, तो कैलस को हम कहते हैं कठोर। अब जिसमें दया भरी होती है तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन के हिसाब से ढूंढो। ईगरनेस क्या होता है? ईगर होता है क्यूरियस। ठीक है, क्यूरियस मतलब किसी चीज को जानने का बहुत ज्यादा इच्छुक, उसे कहते हैं ईगर। और ईगर से बना है ईगरनेस, तो यहां पे इसको हम क्यूरियोसिटी भी कर सकते हैं। ठीक है। अमेटी क्या होता है? अमेटी होता है मेरे भाई दोस्ती। इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिखेंगे फ्रेंडशिप। और कंपैशन क्या होता है? कंपैशनेट होता है सहानुभूति रखने वाला। और अनविलिंगनेस होता है, देखो विलिंगनेस होता है किसी चीज की इच्छा, और अनविलिंगनेस होता है जब आपकी किसी काम को करने की इच्छा ना हो। तो कैलस होता है कठोर, और कंपैशन होता है सिंपैथी। तो सिंपैथेटिक, सहानुभूति रखने वाला, इसका मतलब इसका कैलस का उल्टा हो जाएगा कंपैशनेट, यानी कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए क्या रखता है? सहानुभूति रखता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्यूटाइल का अपोजिट पूछ रहा है। क्या होता है भाई फ्यूटाइल का अपोजिट? देखो ऑप्शन देखते हैं, तुम इसको देख के ऑप्शन बताओ, मैं तब तक ऑप्शन एक्सप्लेन करता हूं। वीक कमजोर सबको पता है। इफेक्टिव होता है प्रभावशाली। प्रभावशाली सही लिखा है मैंने, शायद गलत लिख दिया, एस वो वाला आएगा दूसरा, है ना? प्रभावशाली। ठीक है। हाँ, जील, जील से बना है जेलस, इसका मतलब ये होता है पैशनेट। पैशनेट समझते हो? जिसके अंदर जोश भरा हो किसी काम को करने का। इम्पिकेबल होता है जिसमें कोई कमी ना हो, जिसको हम कहते हैं फॉल्टलेस। ठीक है। फॉल्टलेस मतलब परफेक्ट, जिसमें कोई कमी ना हो। अब फ्यूटाइल होता है व्यर्थ। अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपकी व्यर्थ जा रही है तो यूजलेस जा रही है। और यूजलेस का उल्टा हो जाएगा इफेक्टिव, क्योंकि इफेक्टिव होता है प्रभावशाली, और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रिवोक का उल्टा पूछा है आपसे, तब तक मैं ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूं। रिजोल्यूट का मतलब होता है फर्म। जो व्यक्ति अपनी बात पर अडिग रहता है उसे हम कहते हैं रिजोल्यूट या फर्म। इंडोलेंट क्या होता है मेरे भाई? इंडोलेंट होता है लेजी, जिसको हम कहते हैं आलसी। एक्टिव, एक्टिव तो आपको पता ही है, मतलब एक्टिव तो कौन होता है? जो एनर्जेटिक होता है ना? अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकारना। और रिवोक का मतलब होता है किसी चीज को रद्द कर देना। तो यहां तो जैसे मान लो आर्टिकल 370 को हमने क्या कर दिया? डिसअप्रूव कर दिया, है ना, खारिज कर दिया। और यहां हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये इसका अपोजिट होगा। ठीक है बेटे, सी नहीं होगा इसका, ए आंसर होगा। चलो, बाउडलराइज का मतलब क्या होता है? बाउडलराइज का मतलब होता है सेंसर। सेंसर समझते हो? नहीं समझते तो रुक जाओ, कुछ और बताता हूँ। बाउडलराइज का मतलब सेंसर, सेंसर का मतलब एक्सपरगेट, पर ये भी तुम्हें समझ नहीं आएगा एक्सपरगेट, तो अब क्या बताऊं? बाउडलराइज, एक्सपरगेट, सेंसर, ये सब नहीं आएगा ना समझ में, तो फिर रुक जाओ। इसका मतलब अब तुम इसकी डेफिनेशन समझो। टू रिमूव ऑब्जेक्शनेबल पार्ट, ऑब्जेक्शनेबल पार्ट फ्रॉम मूवीज और प्लेज, नाटकों से, है ना, या मूवी से गंदी अश्लील चीजें जो होती है ना, जिन पे ऑब्जेक्शन उठ सकता है, उनको हटा देते हैं, तो इसे कहते हैं सेंसर। और सेंसर बोर्ड से तो याद किया होगा आपने, तो वही तो है ना, एक्सपरगेट करना, बाउडलराइज करना किसी चीज को, काट छांट। अब हिंदी में देखो, अब आएगा सुन में, इसको कहते हैं काट छांट करना, ये होगा, है ना। अब एग्रेवेट का मतलब होता है स्थिति को बद से बदतर बनाना। इसका मतलब ये दोनों आपस में सिनोनियम है, क्योंकि वर्सन का मतलब भी होता है स्थिति को बद से बदतर बनाना, और एग्रेवेट का मतलब भी होता है स्थिति को और खराब करना। और सेंश्योर का मतलब होता है किसी चीज की आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, है ना। अब एलिवेट का मतलब होता है कम करना। जैसे मान लो दर्द हो रहा है आपको, तो आप उसको क्या करोगे? कम करोगे, है ना। मैंने अबेट पढ़ाया था, मिटिगेट कराया था, लेसन कराया था,
लेकिन पंगा तो ये खड़ा हो गया कि जब इसका मतलब कम करना होता है, मतलब दर्द कम करना हो गया, तो ये तो और बेकार करना हो गया और ये भी बेकार करना हो गया। तो यहां गलती से क्या हुआ, दो ऑप्शन इसके आ गए हैं। तो ये आंसर होगा तो ये भी आंसर होगा। ठीक है, तो सी हम अभी आंसर लगा देते हैं और ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। लेकिन अगर तुम्हारे एग्जाम में तो खैर आएगा नहीं, क्योंकि मतलब एनडीए में या फिर एयरफोर्स में इतना ज्यादा डीप में नहीं पूछता। लेकिन जैसे अब जब हम बड़े एग्जाम्स की तरफ जाते हैं तो हो सकता है पेपर दोनों ऑप्शन में आ जाए। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तब के लिए हम क्या करेंगे, तब के लिए इस वाले आंसर पे जाएंगे। ठीक है, लेकिन पेपर में एक ही ऑप्शन मिलेगा, यहाँ गलती से इसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है भाई, तो अगर दोनों भी आते हैं तो एग्रेवेशन पे ही जाएंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन पेपर में तुम्हारे में नहीं आएगा, वो मैंने दोनों स्थितियां बता दी है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। हिंडर का मतलब क्या होता है? ओके, अच्छा मैंने ब्लैकन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, खराब करना। स्लैकन भी पढ़ाया था, ढीला करना। फासन भी बताया था, टाइट करना। और हिंडर का मतलब होता है किसी काम में क्या डालना, रुकावट डालना। अच्छा ये तो हो गया किसी काम में रुकावट डालना। तो फैसिलिटेट बनता है फैसिलिटी से, तो इसका मतलब होता है मेक इजी, किसी चीज को आसान बना देना। यहां तो आप किसी काम में रुकावट डाल रहे हो और यहां आप किसी चीज को और आसान बना दे रहे हो। तो मेरे भाई एक बात तो बताओ ना, एक तरफ तो रुकावट डाल दी, एक तरफ आपने उस काम को आसान कर दिया, तो उल्टा फैसिलिटेट नहीं हो जाएगा फिर? तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, देखो 11 है एसेंट। ये आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेवी का एग्जाम होता है। ठीक है, उस एग्जाम में एसेंड पूछा था उसने। ठीक है, अब एसेंड का उल्टा क्या होगा? पहले तो असेंडिंग ऑर्डर आपने सुना होगा, बढ़ता हुआ क्रम। एसेंड का मतलब होता है इंक्रीज, तो उल्टा हो जाएगा डिक्रीज। स्पॉइल का मतलब क्या होता है? खराब करना, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ये तो आसान है। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? सुधार करना, करेक्ट करना। एल्योर का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ आकर्षित करना। जब ये इंक्रीज है तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी तुमने सुना होगा, तो असेंड का उल्टा होता है डिसेंड। है ना, बना ना बात? चलो गुड, अगला आ जाओ। कैंडिड, बताना जरा, मैं पानी पी लूं यार, एक तो गला बैठ गया भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो, गैरिश कपड़े होते हैं भड़कीले चमकीले, जो शादियों में पहन के जाते हो ना तुम। गैरिश को कहते हैं गॉडी या शोई। चमकीले भड़कीले तड़क भड़क वाले। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जिसे आप कहते हो प्लेंटीफुल। पर्टिनेंट बातें होती हैं आपकी वो बातें जिनमें तर्क होता है, लॉजिक होता है, लॉजिकल बातें। अच्छा कई बच्चे इसको पर्टिनेंट को रिलीवेंट भी कह देते हैं, तो रिलीवेंट लिखने में भी कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आप लॉजिकल लिखोगे तो भी मेरे, अच्छा लॉजिकल तो मैंने ही लिख दिया, अगर आप इसे रेशनल लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी, है ना। अब बात आती है कैंडिड की। कैंडिड का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो मुंह फट बोल देता है ना। आउटस्पोकन भी कह सकते हो इसको, और आप इसे ऑनेस्ट भी कह सकते हो। मतलब ये ना मुंह पे बोल देता है, साफ साफ बोलता है ये। और ये है धोखेधड़ी करने वाला, डिसेप्टिव। तो फिर यही बैठेगा ना इसका उल्टा, तो ए लगाया ना, देखना आपने क्या लगाया। ए लगा, हाँ। रिलीवेंट ए होगा भाई, ए होगा, बी नहीं होगा मेरे भाई, ए होगा। लो जी, अगला वर्ड है डोसाइल। चलो, केयरफुल होता है सावधान। सैनिटाइज का मतलब क्या होता है? सैनिटाइज का मतलब होता है डिसइंफेक्ट। ये किसी को समझ में आया? डिसइंफेक्ट नहीं आया? आपने देखा होगा कोरोना में ना हम सैनिटाइज करते थे हाथों को, तो इन्फेक्शन भगाते थे। तो इसका मतलब है इन्फेक्शन दूर करना, यानी कि सैनिटाइज करना, डिसइंफेक्ट करना। ऑस्ट्रेसाइज होता है रिमूव करना, मतलब सोसाइटी से निकालना। बैनिश, बहिष्कार कर देना। हिंदी वालों तुम लिखना बहिष्कार करना। अब रिबेलियस, रिबेल होते हैं विद्रोही, और विद्रोही जो होते हैं वो बात को नहीं मानते हैं, वो होते हैं डिसओबीडियंट। ठीक है, तो मेरे भाई डोसाइल तो फिर ओबीडियंट होता है ना, तो फिर तो यही बैठेगा ना, आज्ञाकारी का उल्टा रिबेलियस, है ना। ऑप्शन डी बैठेगा, डी बैठेगा ना। तुमने बी क्यों लगाया? ज्योति यादव हैप्पी बर्थडे। अरे भाई किसको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो? यहाँ भी देख लो, मेरा गला बैठ गया पढ़ा पढ़ा के, तुम ज्योति को हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हो। इधर भी देख लो यार, है। रिक्विजिट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? रिक्विजिट का मतलब होता है नेसेसरी,
जिसको हम कहते हैं हिंदी वालों, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आवश्यक। मतलब कोई चीज अगर आवश्यक है तो इसे हम कहते हैं रिक्विजिट। रेक्यूपरेट का मतलब होता है बीमारी से क्या होना? रिकवर होना, जिसको हम कहते हैं ठीक होना। क्लियर होता है स्पष्ट, और प्रेज होती है प्रशंसा। और ऑब्सक्योर होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, जिसको हम कहते हैं मर्की। मर्की का मतलब होता है नॉट क्लियर। तो उल्टा क्लियर नहीं हो जाएगा, फिर बी आंसर नहीं हो जाएगा इसका, बी बैठेगा। देखो, वीक होता है कमजोर, कैपिचुलेट होता है सरेंडर। जब हम किसी के सामने घुटने टेक दे हैं ना, आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो इसे कहते हैं घुटने टेक देना, कैपिचुलेट कर देना। जुडिशियस होता है एक ऐसा डिसीजन जो बहुत ही सेंसिबल होता है। प्रूडेंट भी आ जाता है सिनोनियम में ना, ले लेते हैं प्रूडेंट भी सिनोनियम में ना, वाइज बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय है ना, दोनों ले सकते हैं। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी को आरोप से एक्विट करना, मतलब बरी करना, या आप इसको क्या कह सकते हो? एक्सकल्पेट भी कह सकते हो। पेपर में ना एक्सकल्पेट दे देता है, या एब्सॉल्व दे देगा, है ना, या एग्जेम्प्ट दे देगा, क्योंकि इनका मतलब होता है आरोप से बरी करना। अब मुद्दा यह है कि इम्पीच आपने देखा होगा, ये प्रेसिडेंट को किया जाता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर को किया जाता है। और इम्पीच का मतलब हिंदी में होता है, एक सेकंड यार, ये हिंदी में क्या, हिंदी में इसका मतलब बताना जरा, क्या होता है हिंदी में? जब प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है या गवर्नर को, तो उसका, यार एक सेकंड, क्या होता है उसका मतलब? अभियान चलाना? नहीं, अभियान तो कैंपेन, वो तो अलग होता है। अरे तुम भी बता दो कुछ, अभियान चलाना तो अलग चीज होती है। तुम भी मेरे जैसे ही हो, नियुक्त करना। पे नियुक्त करना होता है इलेक्ट करना, तो इलेक्ट करना नहीं होता, इलेक्ट अलग चीज होती है। गधे हो तुम, मुझे चेक करना पड़ेगा, तुम्हें भी नहीं पता। इल्जाम लगाना, हाय, इल्जाम लगाना, इल्जाम लगाना नहीं होता वो, दोषी ठहराना। मतलब ये तो देसी वाली हो गई, एक बेहतरीन हिंदी थी उसकी, इल्जाम लगाना नहीं, दोषी ये तो सस्ती वाली अंग्रेजी है, दोषी लगाना हिंदी है। एक प्योर लेवल की हिंदी है, उसका कुछ होता तो है यार। राष्ट्रपति को हम क्या करते हैं? अरे मेरी जवान पे आ रहा है भाई, तुम बताओ तो सही तुम्हें। एग्जैक्टली यही तो था वो वर्ड, हाँ। क्या था? महाभियोग, हाँ, ये वाली हिंदी चाह रहा था मैं, सस्ती वाली हिंदी में नहीं, महाभियोग। हाँ, महाभियोग लगाना किसी पे। तो जब हम किसी पे महाभियोग लगाते हैं ना, तब हम उसको इम्पीच करते हैं। अब इसके तुम लगा लो, वो दोषी ठहराना, एक्यूज करना, चार्ज करना, ठीक है, या फिर आपका इंडिक्ट करना, ठीक है, या अरेन करना, ये सारे मतलब चले जाएंगे। लेकिन मुद्दा था ये, मैं समझाना चाह रहा था, इससे रिलेट करोगे तो याद हो जाएगा। तो एक तरफ तो आपने आरोप लगाया, उल्टा आरोप से क्या कर दिया? बरी कर दिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए, इसका अपोजिट आंसर होगा। अब आई ना बात समझ में? गॉडी, शादी में कौन गॉडी कपड़े पहनता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, लड़की या लड़का, कौन, लड़कियां या लड़के, ठीक है, कौन गॉडी कपड़े पहन के जाता है? तो रिलेट करोगे तो याद रह जाएगा, ठीक है। कौन पहन के जाता है, लड़की या लड़के? ऑप्युलेंट, तब तक मैं ऑप्शन वो करता हूं। ऑप्युलेंट का मतलब क्या होता है भाई? ऑप्युलेंट का मतलब होता है, ये ऑप्युलेंट का मतलब क्या होता है? सर आप तो जीएस भी तैयार करा रहे हो यार, बदतमीजी मत करो। देखो तुम मेरी मजाक लोगे ऐसे तो फिर अच्छा नहीं है ना। एक तो काम की बात, अच्छा तुम इसे मजाक की सेंस में कह रहे हो या फिर ऐसे ही मतलब प्रशंसात्मक रूप से कह रहे हो? है भाई? हम्म, कैसे कह रहे हो बताओ जरा। ऑपुलेंट का मतलब क्या होता है भाई? ऑपुलेंट का मतलब होता है रिच, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अमीर कहते हैं, या एफ्लुएंट या प्रॉस्परस कह देंगे, ठीक है। अच्छा, अगला कौन सा है? सबटल। देखो सबटल के दो मतलब होते हैं। सबटल का एक मतलब होता है क्लेवर। अगर कोई व्यक्ति है
तो किसी व्यक्ति के लिए क्लेवर आ जाएगा या एस्ट्यूट आ जाएगा। एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक। कई बच्चों को पता ही नहीं चलता कि पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, उन बेचारों को यही समझ नहीं आता कि ये दो दो मीनिंग कैसे आते हैं। देखो, जब कोई व्यक्ति होता है सबटल, अगर व्यक्ति है तो इसका मतलब है चालाक व्यक्ति, ठीक है, क्लेवर या श्रूड। लेकिन अगर कोई चीज है तो बहुत ही सूक्ष्म, यानी कि बहुत ही फाइन, बहुत ही क्लियर, तो वहां पर भी आ जाता है ना। या डेलिकेट भी दे देता है, बहुत ही सुंदर, है ना, डेलिकेट। तो ये अलग अलग दोनों मीनिंग आते हैं इसके, ठीक है। वो अलग है, ये अलग है। और इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये एनडीए में पूछा गया। ये जो इतने बवाल से क्वेश्चन होते हैं ना इस टाइप के, जो ज्यादा डीप में, ये एनडीए में ही ज्यादा बवाल होता है इसका, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एनडीए का, ठीक है। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब है जब रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाओगे ना तो आपसे कैसे प्राइस ले लेगा, एक्सेसिव चार्ज ले लेगा। या कभी कभी, एक बार ना मैंने ये देखा था, ये सीपीओ एसआई का एक एसएससी में आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, मैं इतना रिलेट इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी सीपीओ की तैयारी की है, एग्जाम दिया है, एसएससी पढ़ा है, पढ़ाया है, तो मुझे ये पता है इसलिए, ठीक है। आपके एयरफोर्स होता है ऊर्जावान, एनर्जेटिक। अब समझो मेरी बात को, गॉडी होते हैं चमकीले भड़कीले टप कपड़े, ठीक है, चमकीले भड़कीले कपड़े। कौन सा वर्ग पहनता है? तो आपने जैसे कमेंट बॉक्स में लिखा भैया जी ये पहनता है, तो लड़के जो होते हैं हमारे, है ना, चमकीले भड़कीले कपड़े पहन के जाते हैं, है ना, चेन मोती लगा के पहन के जाते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर ऐसे वो छल्ला डलवा लेंगे, ऐसे हैं, यहाँ पर भी ऐसे छल्ला डलवा लेते हैं, कुछ कान में भी डलवा लेते हैं, ठीक है। और ऐसे नीचे से साइड से ना ऐसे बाल कटवा लेते हैं, यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा छोड़ते हैं, और ऐसे जींस में ना यहाँ से ऐसे करके यूं डाल लेते हैं, चेन डाल लेते हैं, ठीक है। तो और जूते आपने देखे होंगे वो ऐसे पतले पतले से, और जींस जो है ऊपर से ऐसी होती चली जाती है, ऐसी, ठीक है। तो ऐसी लड़कों की प्रजातियां जो लड़के सिर्फ कहने के लिए है, पाई जाती है। तो गॉडी कपड़े जो होते हैं वो लड़के पहन के जाते हैं, ठीक है। ये प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे हैं, है ना, गॉडी क्लोथ्स कैसे होते हैं, ठीक है भाई। अब कुछ लड़के होते हैं जो भाई सिंपल ही पहन के जाते हैं, सिंपल फाइन सोबर। तो इसका उल्टा जो होगा मेरे भाई वो सी हो जाएगा। लेकिन सुनो किस सेंस में हो रहा है, दिमाग लगाओ, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर ये चालाक की सेंस में होता तो फिर ये ना होता, फिर वो ईमानदार या सीधे साधे का उल्टा यही आंसर होता। लेकिन तड़क भड़क वाला, है ना, सब समझ में आया, गॉडी मतलब शोई वाला, इसकी इसकी सेंस में अब यहां पर उल्टा लिया है, मतलब बहुत ही फाइन। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये डेप्थ में जब पढ़ते हैं ना तो तब दिमाग के पेज खुलते हैं कि यार अंग्रेजी का स्तर इस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। सर आपने तो उल्टी बात बोली है, लड़कियां पहन के जाती हैं, नटवर लाल। देखो, प्रजातियां दोनों तरफ होती हैं, ठीक है। मैंने लड़कों के बारे में बोला है और आप इस बात से एग्री करोगे कि हाँ सर कुछ टाइप के लड़के ऐसे होते हैं, ठीक है। वहीं लड़कियों में भी ऐसी ही कुछ कैटेगरियां होती हैं जो इस प्रकार के कपड़े पहनती हैं। मतलब लगभग लगभग 10% लड़कियां होंगी, 90% लड़कियां फिर भी सेंसिबली पहनती हैं, 90% लड़के सेंसिबल कपड़े पहनते हैं। 10 प्रकार की प्रजाति दोनों तरफ पाई जाती है, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, कहानी क्या है, मुद्दा ये है कि तुम्हें समझ में आया। तुम तो यार एकदम से भाला लेके ना, जैसे वो होता है महाराणा प्रताप की तरह, एकदम तैयार हो जाते हो, हैं कैसे कह दिया सर, लड़कियां भी तो जाती हैं, है ना। जैसे दिल पे चोट लग जाती है, भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, गलती मान रहा हूँ, है गलती 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 हो गई भाई, तुम दिल पे मत लो, मान लिया लड़कियां भी जाती हैं, लो, ठीक है। आओ जी अब समझो इस बात को, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है। प्रूडेंट का मतलब प्रूडेंट तो अभी बताया था यार, हाँ अभी तो समझाया था। चलो तुम बताओ क्या होता है, अभी बताया था, तक हम ऑप्शन को घुमा के लाते हैं। सेरीन का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो काम होता है, बिल्कुल कंपोज्ड, शांत। फर्टिव का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं गुप्त रूप से। मॉर्निंग का मतलब होता है च 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 चापलूसी, चापलूसी, है ना, चापलूसी, है ना, चापलूसी कहते हैं फॉनिंग को, यानी कि एड्यूलेशन, इंग्लिश में इसको कहता है एड्यूलेशन, ठीक है। या अगर ये वाला इंग्लिश नहीं आता है तो फ्लैटरी में भी समझ लो इसको, ठीक है। और अगर ये नहीं आ रहा है, थोड़ी सी भारी भरकम वाली चाहिए, तो फिर भारी भरकम वाली दे देते हैं, ब्लेंडिशमेंट। ब्लेंडिशमेंट भी इसी का आंसर बैठता है, चापलूसी करना। तो रेकलेस का मतलब क्या होता है, रेकलेस बंदा होता है रैश। देखा लापरवाही से स्कूटी चलाते हैं लड़के, रैश मतलब केयरलेस,
लापरवाही से चलाने स्कूटी चलाने वाले लड़कों को रैश ड्राइवर कहते हैं, है ना, लापरवाही से चलाते हैं ये। तो प्रूडेंट तो भैया बुद्धिमान होता है ना, और इनमें बुद्धि कहाँ है? और ये तो केयरफुल लोग होते हैं ना, बहुत ही काम को सोच समझ के करते हैं ना। तो ये तो सोच समझ के कहाँ करते हैं, ये तो उड़ा के ले जाते हैं हवाओं में, है ना। तो भैया रैश, है ना, रैश लड़कों को क्या कहते हैं? केयरलेस कहते हैं। ये लापरवाही से, रैश ड्राइवर, कैसा ड्राइवर है वो? रैश ड्राइवर कहलाता है। लड़के नहीं भैया, लड़कियां चलाती हैं स्कूटी। ओ ऐसा मत बोलो, मैं भी चलाता हूँ स्कूटी यार। मतलब तुमने ना वो कर रखा है, बिल्कुल नहीं, चिन्ह लगा रखा है, स्कूटी मतलब लड़कियां हैं। लड़कियां आजकल हवाई जहाज उड़ा रही है, स्कूटी चलाती है, ऐसा मत बोलो यार, मैं भी स्कूटी चलाता हूँ। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है? एमिलियोरेट का मतलब होता है भैया, मुझे नहीं पता क्या होता है, तुम बताओ क्या होता है। कोलोजल का मतलब होता है साइज में बहुत बड़ा। हाथी देखा है? हाथी नहीं भैया, हमने नहीं देखा। तो कहाँ देखा तुमने? इमेंस का मतलब साइज में, ये संख्या में बहुत ज्यादा। तो ह्यूज, यही आंसर। इंट्रोवर्ट कौन होता है भैया? इंट्रोवर्ट होता है शाई, है ना, शर्मीले टाइप के लड़के देखे हैं आपने? बोलते नहीं बेचारे किसी के सामने। गाय है हमारा लड़का तो, ये पता नहीं बाहर बैल बन के बैठा हुआ है। हर माँ को अपना लड़का गाय लगता है। वर्सन का मतलब होता है स्थिति का बद से बदतर होना, ठीक है। स्थिति का क्या होना? एग्रेवेशन होना या एक्ससर्बेट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो शायद ये एक्ससर्बेट या एग्रेवेट, ठीक है, एग्रेवेट, स्थिति का खराब से बदतर होना। फीबल क्या होता है? वीक होता है, कमजोर होता है। अच्छा, एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज में सुधार होना, इंप्रूव होना। तो अगर किसी चीज में सुधार हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, तो कोई चीज खराब भी तो हो रही है, फिर इसका उल्टा तो फिर ये होना चाहिए ना, ये जाएगा अपोजिट तो। मिट्टी होते हैं सर वो। कौन होते हैं मिट्टी? लड़के जो ऐसे छपरी वो वाले वो पहनते हैं, वो ऐसे वाले वो कपड़े पहनते हैं, मिट्टी होते हैं सर, मिट्टी। ग्रिगेरियस का मतलब होता है सोशिएबल। सोशिएबल समझते हो? सोशिएबल नहीं आता क्या? सोशिएबल मतलब जो सोसाइटी में, अरे सोसाइटी में घुल मिल के रहते हैं, है ना, आस पड़ोस, मतलब। अच्छा, लड़के ज्यादातर ग्रिगेरियस होते हैं, अपने पड़ोसियों का ध्यान स्पेशल रखते हैं, कोई इर्द गिर्द घूम ना जाए गली में, है ना, नजर रखते हैं हर चीज पे। तो भाई हमारे जो लड़के होते हैं ना, वो ग्रिगेरियस होते हैं भाई, सबसे मिलते जुलते हैं, है ना, खासकर जहां उनको मिलना है वहां तो जरूर मिलते हैं। तो भैया अपने आस पड़ोस में ना सब ध्यान रखते हैं, गली मोहल्ले, गली नुक्कड़, गांव गली में ना सब ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ग्रिगेरियस, मिलनसार टाइप के होते हैं ये, ठीक है। उल्टा क्या होगा? मैलिग्नेंट का मतलब तो हानिकारक होता है। जब कैंसर अपनी खतरनाक स्टेट में होता है ना, तो उसे मैलिग्नेंट कहते हैं, ट्यूमर को, हार्मफुल। एलाइव का मतलब होता है जीवित, ठीक है। और कैलिबर क्या होता है? हमारे अंदर टैलेंट होता है, पोटेंशियल होता है। और इंट्रोवर्ट होते हैं शाई, तो ये तो किसी से बातचीत ही नहीं करते ना बेचारे, तो ये तो मिलनसार होते हैं। ये एक्स्ट्रो ग्रिगेरियस को हम क्या कहेंगे? एक्सट्रोवर्ट ही तो कहेंगे, एक्सट्रोवर्ट। तो उल्टा हो जाएगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा। सामाजिक होते हैं, मिलनसार टाइप के होते हैं ना, घुलते मिलते हैं भाई, सबका पड़ोस में क्या चल रहा है, आज क्या खाना बनाया है, कोई इधर घूमने तो नहीं आया है, सर उसको लाइन मारना कहते हैं। देखो तुम्हारी भाषा में लाइन मारना कहते हैं, मेरी भाषा में उसे सामाजिक मिलनसार कहते हैं, ठीक है। तुम्हारी भाषा में कुछ और कहना कह सकते हैं, लेकिन मेरी भाषा में उसको मिलनसार कहते हैं। मिलनसार होते हैं लड़के बेचारे, सब कुछ ध्यान रखते हैं आस पड़ोस का। आर्डस का मतलब क्या होता है? आर्डस का मतलब होता है एक ऐसा काम जो करने में बहुत ज्यादा कठिन हो, तो इसे कहते हैं आर्डस टास्क, ठीक है। तो भाई उल्टा तो आसान हो जाएगा फिर। कैलो का मतलब क्या होता है? कैलो का मतलब होता है नोवाइस, जिसको कहते हैं नौसिखिया, और उल्टा होता है एक्सपीरियंस, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा। स्लीदर क्या होता है? स्लीदर होता है रेंगना, ठीक है। सांप देखा है? सांप, सांप क्रीप करता है, क्रॉल, क्रॉल मतलब सुना है? रेंगना, स्लाइड करता है, स्लाइड, इसका सिनोनियम स्लाइड होता है। वॉक मत लगा देना, वॉक पता है क्या होता है? वॉक चलना होता है, और सांप चलता नहीं है, सांप रेंगता है। तो स्लाइड आता है इसका ऑप्शन में, अगर कभी पूछेगा आपसे, है ना, कभी वहां गड़बड़ मार दो और मैं तुम्हारे गुद लाल करूं फिर। सेगेशियस, देखिए
इलेजिटिमेट, प्यारे बच्चों लेजिटिमेट होता है लीगल, तो इलेजिटिमेट क्या हो जाएगा, इलेजिटिमेट होता है इलीगल। और इलीगल के लिए एक बहुत प्यारा, तेरी क्या हो गया बे, हाँ, इलिसिट, इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, इसको हिंदी में कहते हैं मेरे भाई अवैध। हिंदी देख रहे हो किस लेवल की जा रही है, अवैध। ठीक है। अच्छा, फुलिश तो मूर्ख होता है, डेंजरस खतरनाक होता है, और पेरिलस और डेंजरस तो एक ही तो चीज होती है, खतरनाक। इनको हम अनसेफ कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, अनसेफ। तो सेगेशियस का मतलब बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान का उल्टा कौन होता है, फुलिश हो जाएगा, बुद्धिमान का उल्टा मूर्ख हो जाएगा, है ना। मिटिगेट, भैया जी मिटिगेट का अभी थोड़ी देर पहले अभी आपने ही तो पढ़ाया था, एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है कम करना, शांत करना। तो शांत करने का उल्टा क्या हो जाएगा, भड़काना। और ऑप्शन में अगर मैं भड़काना ढूंढूं तो शैलो का मतलब होता है सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से। जब किसी को ऊपर ऊपर का ज्ञान होता है तो शैलो नॉलेज होती है, ठीक है। यानी कि इसको कहते हैं नॉट डीप, जब गहरा ज्ञान, अरे कहां जा रहा भाई, रुक, अच्छा, नॉट डीप, ठीक है। स्क्वेलिड होता है गंदा, FILTHY, अनटाइडी। डर्थ होता है कमी, किसी चीज की कमी, यानी कि लैक ऑफ समथिंग। इसको स्कार्सिटी लिख लेना, स्कार्सिटी बहुत पूछता है आपसे ना। और इंटेंसिफाई का मतलब होता है भड़काना, तो मतलब बहुत ही और वर्सन खराब कर देना, है ना। तो ये तो हो गया शांत करना, ये भड़काना हो गया, तो डी होगा ना इसका सही उत्तर। तुमने क्या लगाया है, शैलो लगाया, अरे यार शैलो नहीं लगाना भाई, डीप होगा, इंटेंसिफाई होगा इसका, ठीक है। स्ट्रिंजेंट क्या होता है, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट होता है एक ऐसा बंदा जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का होता है, ठीक है। जुडिशियस क्या होता है, वाइज, बुद्धिमान होता है, सेंसिबल होता है, ठीक है। इंडोलेंट क्या होता है, लेजी होता है। गायंटिक क्या होता है, साइज में बहुत बड़ा होता है। और लीनियंट होता है जो कठोर ना हो। तो फिर तो ये होगा ना, जो टीचर कठोर होते हैं वो स्ट्रिंजेंट होते हैं, और जो कठोर नहीं होते वो लीनियंट होते हैं, ठीक है। मोरोज, मोरोज, मोरोज का मतलब क्या होता है भाई, क्या मोरोज को हम ग्लूमी कह सकते हैं, कह सकते हैं मोरोज को ग्लूमी, निराशाजनक, सैड, पॉइग्नेंट, कह सकते हैं ना। अब ये क्या दे दिया उसने, लेटर, अच्छा लेट, LATTR, इसका मतलब तो होता है सेकंड ऑफ द टू, सेकंड ऑफ द टू, दो में से बाद वाला। लेटर का मतलब क्या होता है, आफ्टर द गिवन टाइम, हिंदी में इसे कहते हैं देरी से, आई विल कॉल यू लेटर। और लेटेस्ट का मतलब होता है न्यू, नया, रिसेंट, अभी अभी। और चीयरफुल होता है खुश, तो निराश का उल्टा फिर तो खुश होगा ना, डी होना चाहिए ना आंसर इसका। आपने डी मारा होगा, डी मारा आपने या कुछ और लगा दिया। एफेबल, बताना जरा एफेबल। देखो वेलिएंट का मतलब होता है बहादुर, इसे हम कहते हैं ब्रेव, ठीक है। अच्छा, कभी कभी इसको ऑप्शन में ना गैलेंट भी देता है, क्योंकि गैलेंट्री अवार्ड बहादुरी के लिए मिलता है सोल्जर्स को। रूड होता है इम्पोलाइट, जंगली गवार टाइप का। ऑर्गेनाइज्ड होता है ऑर्डर में। और ये होता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, तो इसका उल्टा तो ये होगा। लेकिन एफेबल, एक सेकंड, एफेबल तो कॉर्डियल होगा ना, और कॉर्डियल क्या होता है, फ्रेंडली। और फ्रेंडली का उल्टा फिर तो ये होगा ना, रूड होगा। मजा आया कि नहीं आया, बात में गला बैठ रहा है यार आज तो मेरा। रूड, ए मारा, वो नालायक लोगो, एफेबल का उल्टा रूड होगा, एफेबल का सी आंसर बैठेगा। तुम ए पे जा रहे हो। एक भी बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाई नहीं दे रहा, एफेबल का सी दिखाई, सी आंसर होगा। एक भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा कमेंट बॉक्स में सी वाला। सॉरी भैया, अब तुम सॉरी बोल लो, तब तो तुम कमेंट बॉक्स में एक दूसरे का देख के मारते हो। लास्ट वाला गलत हो गया, तो जल्दीबाजी में मारते हो ना, इसीलिए तो वो देखा नहीं, मीनिंग तो समझा करो ना पहले, मैं इतने डेप्थ में समझा रहा हूं,
एग्जाम्पल दे रहा हूं, रिलेट कर रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ रहा हूं, और भी ज्यादा कुछ चाहिए है? तुम तुक्केबाजी में बिलीव करते हो? सर इसको पढ़ के मेडिकल निकल जाएगा, इसको पढ़ के तो कुछ भी निकल जाएगा। तुम पढ़ो तो सही, डेली क्लास लो तो सही। ठीक है, चलो बस यही रखते हैं आज, कॉन्सेप्ट्स नहीं कराते हैं क्योंकि गला जवाब नहीं दे रहा। कॉन्सेप्ट में फील पता कैसे आता है? जब मैं चिल्ला के बोलता हूँ, है ना, एकदम से माहौल बना के, और ऐसे सुस्ती सी में ना वो फील नहीं आएगा। ठीक है, कराने को करा सकता हूँ, लेकिन फिर वो मजा वाली बात नहीं रह जाएगी। ये भी बड़ी मुश्किल से ना गले का सहारा लेके, और गला ऐसी चीज है जैसे महाराणा प्रताप के लिए चेतक घोड़ा। ठीक है, तो ऐसे मेरे लिए ना गला, और गला खराब हो गया ना तो फिर ना मैं, फिर कम से कम 15 दिन को बाद जाएगी, फिर 15 दिन की छुट्टी। और इस समय छुट्टी का मतलब है बवाल, बवाल मच जाएगा, बवाल, त्राहीमान, त्राहीमान हो जाएगा, त्राहीमान एकदम से, अगर मेरा गला बैठ गया। और ये ऐसी चीज है, इसको तो तुम जल्दी से छेड़ भी नहीं सकते। ये तो दर्द भी नहीं है, यहाँ मल्लम लगा दोगे, तो इसके साथ तो इसको शांति करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस कल फिर इसके बाद लेंगे, है ना। यहाँ तक कितने को वर्ड हुए तुम्हें पता है? एक समझदार आदमी के लिए पता है कितने वर्ड हुए हैं? 20-25 क्वेश्चन नहीं हुए, एक 100+ वर्ड हो चुके हैं, क्योंकि मैंने एक एक वर्ड को बताया। तो जो बच्चा एक एक वर्ड को समझेगा ना, वो रिवाइज करेगा इसको लिख के। ठीक है, तो ये जो है, अच्छा, और यादव जी हमने वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डाला है, स्टार्ट किया रिपीटर्स बैच के अंदर? आज से डालेंगे, मैंने तो दे दिया था, तो आप उसको डालना स्टार्ट कर दो, पैसेज। ठीक है भाई, तो पैसेज जो है वो आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले, और उसके डाउट से लेना मैं स्टार्ट करूंगा। मॉक के रूप में डलवा रहा हूं, पहले मैं मॉक टेस्ट के रूप में डलवा रहा हूं। पहले वो क्या होंगे, मॉक में डल जाएंगे और पीडीएफ में डल जाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चों को हिंदी की समस्या होती है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि पहले आपको पीडीएफ दूंगा ऐसे इंग्लिश में खुद से सॉल्व करने के लिए, और फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके दूंगा पूरा। आपको पता चल जाएगा कि यहां से इस वजह से इसका आंसर आया था, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या है कि जो हमें समझ ही नहीं आता पैसेज का, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों को। ठीक है, तो ठीक है भाई, मिलते हैं कल शाम को फिर से, है ना। तो बस इतना ही रखते हैं। ठीक, रिवाइज करो, पीडीएफ आपको रिपीटर्स बैच के अंदर मिल जाएगी, और बाकी प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपके डाल दिए जाएंगे। ठीक, और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। रिपीटर्स बैच को ये आप लोगों का कैरियर डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें सारा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, और ये आपका वोकेबलरी कंप्लीट बैच। ओके, यादव जी कर दीजिए। मैं